सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर रेडिएशन होती क्या है। एटॉमिक लेवल पर किसी भी सिस्टम की एक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। अगर उसके पास उससे ज़्यादा एनर्जी है या फिर उससे कम एनर्जी है तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। और वो सिस्टम स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से या तो एनर्जी एमिट करेगा या फिर कहीं और से एनर्जी अपने अंदर लेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें जो एनर्जी एमिट या फिर एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन एक एनर्जी होती है जो कि वेव के फॉर्म में होती है। अगर हम बात करें कि एनर्जी कितनी तरह की होती है तो एनर्जी तो एक ही तरह की होती है, पर उसके जो रेडिएशन होती है वो अलग अलग फॉर्म की होती है, अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की। जैसे माइक्रो, रेडियो, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे, गामा। इन सब में गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। दरअसल इनका एक पूरा पैटर्न होता है। पैटर्न इस तरह होता है कि सबसे ऊपर आता है गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल जिसके अंदर विबग्योर होता है, और फिर उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अब बात आती है कि कौन सी ह्यूमन के लिए डेंजरस है और कौन सी नहीं है। दरअसल डेंजरस तो कोई भी नहीं है और ना ही कोई अच्छी भी है, क्योंकि हर एक रेडिएशन का एक ख़ास जगह पे वर्क होता है। जैसे कि आमतौर पे हमारे जितने भी टावर वगैरह होते हैं उनके अंदर रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी उसी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर, तो वो हमारे डेली यूज़ में आती है। अगर हम फिज़िकली बात करें कि ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सी हार्मफुल होती है रेडिएशन, तो वो होती है आयोनाइज्ड। जितनी भी रेडिएशन होती है जो आयोनाइज होती है वो सब डेंजरस होती है। इसके अंदर आते हैं गामा रे, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट। अब अगर हम बात करें तो आमतौर पर सुनते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो वो तो उल्टा इंसान को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर आखिर वो इंसान की बॉडी को हार्म कैसे करती है। आयोनाइज रेडिएशंस की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो जब वो हमारी बॉडी पर गिरते हैं तो हमारी जो बॉडी सेल होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण उनमें बायोलॉजिकल मिसबैलेंस आ जाता है, जिसके कारण कैंसर, ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में होने लगती है। अब बात आती है कि हम रेडिएशन से कैसे बच सकते हैं। तो रेडिएशन से बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे आसपास हर तरफ रेडिएशन ही रेडिएशन है। जैसे कि इस डिवाइस से रेडिएशन निकल के अभी आपकी आंखों में जा रही है, तो उससे बचना नामुमकिन है। हमारे चारों ओर रेडिएशन ही रेडिएशन है। पर ये एक बात ये भी है कि हमें रेडिएशन से बचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमको बस आयोनाइज्ड रेडिएशन से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। वैसे तो हमें आयोनाइज्ड रेडिएशन से बचने की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास आयोनाइज्ड रेडिएशन है ही नहीं। जितने भी मोबाइल टावर है या फिर जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी में आयोनाइज रेडिएशन नहीं है, तो किसी को भी किसी तरह की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। और आमतौर पर जिन्हें भी कैंसर या फिर ट्यूमर होता है वो सब किसी ऐसी जगह से कनेक्टेड होता है जहाँ पर बहुत ही सारी रेडिएशन बहुत समय से उनके ऊपर पड़ रही हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह अच्छा कंटेंट, नॉलेजेबल और ट्रस्टेड आता रहता है।